अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे फ्री वेक्टर और नल वेक्टर को। फ्री वेक्टर हम कहते हैं किसी भी ऐसे वेक्टर को जो कहीं भी किसी भी जगह से डिस्प्लेस हो, स्टार्ट हो और वो अपने ही साथ अपने ही डायरेक्शन के साथ पैरेलल में हो और किसी भी जगह से अपने वेक्टर के साथ अप्लाई हो सके, कहीं से भी स्टार्ट हो सके, उस वेक्टर को हम कहते हैं फ्री वेक्टर। उसके बाद फ्री वेक्टर जो है किसी भी जगह से किसी भी पोजीशन से स्टार्ट हो सकता है और फ्री वेक्टर की इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होती ओरिजिन के साथ। ओरिजिन से फिक्स ना होने वाले वेक्टर को हम फ्री वेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल है फ्री वेक्टर का, कोई भी यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन जो है, लीनियर जो मोशन है, वो कहलाते हैं फ्री वेक्टर्स। उसके बाद हम आते हैं नल वेक्टर पे। तो नल वेक्टर हम कहते हैं किसी भी ऐसे वेक्टर को जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जीरो के, डायरेक्शन इक्विवेलेंट जीरो हो या किसी भी डायरेक्शन में चला जाए, स्पेसिफाई ना करे, तो उसे हम कहते हैं नल वेक्टर। या नल वेक्टर हम कहते हैं दो वेक्टर हो जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो बट अपोजिट हो डायरेक्शन में, तो जब उनका डिफरेंस आए वो डिफरेंस वेक्टर हमें कहलाता है नल वेक्टर। अब आते हैं डेफिनेशन पे। अ फ्री वेक्टर इज अ वेक्टर। फ्री वेक्टर एक वेक्टर है व्हिच कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, जो डिस्प्लेस हो अपने ही आप से एंड अप्लाइड एट एनी पोजीशन, और किसी भी पोजीशन पे अप्लाई हो सके, किसी भी जगह से अप्लाई हो सके अपने साथ, तो उसे हम कहते हैं फ्री वेक्टर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम एनी पोजीशन, जो शुरू हो किसी भी जगह से। इट्स इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड एट ओरिजिन, और जिसकी इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स ना हो ओरिजिन के साथ। उसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बॉडी। वेलोसिटी है एक बॉडी की जिसमें बॉडी यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मूवमेंट में है, यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन में है, तो उसे हम कहते हैं फ्री वेक्टर के अंदर ऑब्जेक्ट जा रहा है। मींस एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन है या वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर है, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास फ्री वेक्टर मिलेगा। उसके बाद हम आते हैं नल वेक्टर पे। तो नल वेक्टर हम कहते हैं किसी भी ऐसे वेक्टर को जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो एंड हैविंग नो डायरेक्शन, और कोई भी डायरेक्शन रिमेन ना रहे जिस वेक्टर का, और इट मे हैव एनी डायरेक्शन, या कोई सा भी डायरेक्शन हो उस वेक्टर का, उसे हम कहते हैं नल वेक्टर। इफ टू वेक्टर्स आर आइडेंटिकल, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के साथ सेम हैं तो इन मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड में दोनों सेम हो, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल हो, तो उन वेक्टर्स को और उसके साथ उसी वेक्टर के डायरेक्शन जो है वो अपोजिट में हो। एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक ईस्ट की तरफ जा रहा है और दूसरा वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो उस वेक्टर की जो डिफरेंस आए, उन दोनों वेक्टर का जो डिफरेंस वेक्टर मिले, वो हम कहेंगे नल वेक्टर है। इफ टू वेक्टर्स आर आइडेंटिकल इन मैग्नीट्यूड, अगर दो वेक्टर आइडेंटिकल सेम है मैग्नीट्यूड में एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, और अपोजिट है डायरेक्शन में, तो उनके डिफरेंस को हम कहते हैं, उनके डिफरेंस वेक्टर को हम कहते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर फाई से रिप्रेजेंट होता है या नल से रिप्रेजेंट होता है, और सिंपली एग्जांपल है हमारे पास वेक्टर a माइनस वेक्टर a, सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो हमारे पास आ जाएगा फाई। इसी तरह a माइनस बी, वेक्टर a माइनस वेक्टर b, तो हमारे पास वेक्टर a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड सेम हो, कंडीशन जो है हमारे पास वेक्टर a और b के लिए वो सेम मैग्नीट्यूड की है, तब हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से नल आएगा, जीरो आएगा, तो उसे हम कहेंगे नल वेक्टर। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का क्लास। अगले क्लास में हम मिलेंगे यूनिट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर के साथ।